काम देव हो काम से रखते ना कुछ काम, काम रहे ना काम ना बने तभी सब काम। बिना कहे कुछ आपने प्रथम किया करतब, त्रिभुवन पूजते आप्त हो प्राप्ति किया प्राप्त। पूरे देवालय 1080 शांतिनाथ भगवान की, देवालय 1080 मुनिषुभतनाथ भगवान की, 1000 देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, कुंथलगिरि जी सिद्ध क्षेत्र की, प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निरापक सुमन मुनिषि वीर सागर जी महाराज की, मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, दशलक्षण महापर्व की, 16 कारण जी महापर्व की, परम पूज्य 108 महाराज की जय हो। देखिए अभिषेक की प्रक्रिया यहाँ पे प्रारंभ हो गई है। श्री जी पांडुकशला पे विराजमान हो गए हैं। जो लोग और भी चाहते हैं कि हमें भगवान का अभिषेक करना है, वो नीचे टीन सेट में व्यवस्था है वहाँ सोले की, यहाँ सीढ़ी के पास में ही, जल्दी से पहन करके आ जाएँ अपना सोला। अभी अभिषेक भी नहीं हुआ है, शांति धारा भी होने वाली है। देखिए यह कुंतलगिरि जी सिद्ध क्षेत्र, जिसकी विशुद्धि और ऊर्जा इतनी है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अभी 10 लक्षण पर्व पर लगभग 500-600 लोगों ने आकर के धर्म आराधना की है। कितने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 10 उपवास किए हैं और आज 16 उपवास भी यहाँ पर 4 लोगों की 16 उपवास की साधना भी आज पूर्ण हो गई। बड़ा कठिन होता है, एक उपवास करने के बाद भी कभी कभी व्यक्ति का ऐसा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है कि कोई परेशानी आ जाती है। पर 1 2 3 4 5 नहीं, 10 नहीं, 16 उपवास करना मतलब इस पंचम काल में सैकड़ों साल की साधना है चतुर्थ काल की अपेक्षा। कहते हैं चतुर्थ काल में हजारों वर्ष की साधना करो आप और यहाँ पर महीनों की साधना करो तो भी उसका एक सा फल होता है, बल्कि उससे भी बड़ा फल होता है। क्योंकि आज इस पंचम काल में बहुत कठिन है साधना करना, बहुत मुश्किल होता है आप लोगों से विषयों का छूटना, भोजन पानी का छूटना और सब कुछ। यहाँ पर तो आकर के अब घर में रहते हो ना, तो उपवास वाले भी टीवी भी देख सकते हैं, मोबाइल में भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ त्यागी था उनका। तो ऐसे करके अद्भुत साधना उन्होंने की है, जिन्होंने भी की है। आप सभी भी जहाँ जहाँ से आए हैं सभी से कहना चाहेंगे, देखिए हमारे जो कर्म है ना, हम जैसे अनादि अनंत काल से संसार में है ना, तो हमारा कर्म बंध भी प्रति पल प्रति क्षण अनंत को लेकर के ही होता है। कैसा? आगम में लिखा है, कर्मकांड ग्रंथ में लिखा है, गोमटसार कर्मकांड जी ग्रंथराज में, कि प्रति पल प्रति क्षण हमारे कितने कर्म बनते हैं। कितने बनते होंगे आप लोग बताइए, कितने बन सकते हैं? देखो बहुत ध्यान से आप एकाग्र होकर के हमारी बात सुनो। ओम, कोई भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं करो, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। सभी लोग जहाँ से भी आए हों, ऐसा नहीं समझना कि हमने 10 लक्षण धर्म कर लिए, हमने 16 कारण धर्म कर लिए तो हम कृतकृत्य हो गए, अब तो हम लोग को सिद्ध सलाह में पहुँचने वाले हैं। ऐसा नहीं है।
ये कार्य आपने जो कर लिया है, इसके माध्यम से आपने साथी से पुण्य का संचय कर लिया है, किंतु पाप कर्म भी हमारा पल पल क्षण क्षण बनता रहता है। कहते हैं एक समय प्रबद्ध है, यानी एक समय में जो हमारा कर्म बनता है उससे कितने कर्म परमाणु हमारी आत्मा से आकर के चिपक जाते हैं। तो आप लोग बताइए कितने। विपुल भैया बताओ, हमारे ब्रह्मचारी भैया जी आ गए यहाँ पे हैं। असंख्यात नहीं, अनंत, असंख्यात नहीं। ऐसे कहा है कि जितने अभी तक सिद्ध परमेष्टि हो चुके हैं, कितने हो चुके, क्योंकि अनंत काल से सिद्ध भगवान बन रहे हैं, अनंत बन चुके, तो उनके अनंतवें भाग, अनंतवा भाग भी अनंत ही रहेगा। और जितने भी अभव जीव हैं उनसे अनंत गुणे कर्मों का बंध है। एक सेकंड का, तो सेकंड तो बहुत बड़ा होता है, वो एक समय पकड़ में नहीं आता है ना। ये एक आंवली हो गई, ऐसे घुमाया ना हमने, एक आंवली हो गई, इसमें असंख्यात समय रहते हैं। अब कितना छोटा होता है वो, कल्पना करिए आप। तो हम अनंतानंत कर्मों को बांध रहे हैं, तो उसके लिए साधना भी हमें बहुत ऊंची करना पड़ती है। जब कहीं वो अनंत भाव कटते हैं, कैसी साधना करना पड़ती है, जैसी साधना इन दोनों मुनि राजों ने की है जो सामने खड़े हुए हैं। बोले देशभूषण जी, कुलभूषण जी भगवान की। उन कर्मों को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीना तान के खड़े होना पड़ता है, और पसीना भी बहाना पड़ता है, और उपसर्ग परिसरों को सहन करना पड़ता है। जो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने बहुत सोच समझ करके हाई को लिखा है, सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, सही दिशा में, सही दिशा में हमारा वह पुरुषार्थ होना चाहिए। जब कहीं हमें उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी का लाभ मिलता है। आप सभी लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, तो महाराज जी ये तो सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, कुंथलगिरी है, ये तो दक्षिण भारत वालों की शान है, जान है, महान है। ये कुंथलगिरी क्षेत्र है ना, जैसे उधर पूरे भारत का ही नहीं विश्व का सम्मेय शिखर है, तो दक्षिण भारत का सम्मेय शिखर ये कुंथलगिरी जी है। तो ऐसे महान क्षेत्र पर आप लोग आए हैं। अब इस क्षेत्र को जो सबको अपने प्राणों से प्यारा है कि नहीं, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला रे ये मंदिर हमारा, है ना। ऐसे जो शिखर जी के लिए गाते ना भजन, वो भजन ये कुंथलगिरी के भी लागू होता है। और ये मुनि महाराज जब यहाँ पर आए थे ना, ये घनघोर जंगल था, चारों तरफ बांसों का भयंकर जंगल था। जब देशभूषण कुलभूषण जी आए होंगे यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पे कैसी साधना की, पढ़ो आप पद्म पुराण जी में, चारों तरफ सांप, गुहेरे, अजगर घूम रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं, और मुनि महाराज खड़े हैं शुक्ल ध्यान लगा करके, ध्यान करने के लिए। ऐसी साधना करना पड़ती है। जब कहीं हमें वो मुक्ति रूपी लक्ष्मी का लाभ होता है, और आप क्या कर रहे हो, बांधते जा रहे हो, बांधते जा रहे हो, बांधते जा रहे हो। अनंत अनंत कर्म आपकी आत्मा से चिपक गए हैं। कितने लोग जहाँ भी आए हो, 10 दिन तो आपने खूब आराधना कर ली है। रोज यहाँ पे आप सभी बैठे हो जो लोग भी, पहले पुरुष वर्ष से शुरू करते हैं भैया, ठीक है ना, क्योंकि भगवान का अभिषेक का अधिकार करने का, पूजन करने का, विशेष रूप से महामहोत्सव में पात्र बन करके, और मुक्ति को प्राप्त करने का भी अधिकार किसका है, किसका है, इन लोगों को है। इनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता, आज नहीं कभी भी नहीं हो सकता है, महिला पर्याय से। किंतु आप मोक्ष प्राप्त करने की ताकत रखते हो,
अभी भी सबके अंदर क्षमता है, ताकत है कि अभी भी मुनि दीक्षा ले लो और मुनि दीक्षा करके कुछ ऐसी तपस्या करो कि यहाँ से जाकर के सिर्फ देव और देव से आकर के विदेश क्षेत्र में जाकर के आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, अभी भी इसी काल में भी। पंचम काल में यहाँ से नहीं हो सकता है, किंतु विदेश क्षेत्र जाकर के हो सकता है ना। किंतु इतना ध्यान रखना कि आज भी समूह शरण में संख्या किसकी मिलेगी, चाहे वो विदेश क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी हो, किसकी रहेगी। देखो बोल रही है सांगली वाले कि महाराज जी समूह शरण में संख्या तो महिलाओं की ज़्यादा रहती है। इसका मतलब है महिला वर्ग पुरुषों से का वो भी पीछे नहीं रहती हैं, काफ़ी आगे रहती हैं। बल्कि कोई कोई महिलाएं तो चिलना जैसी, सांतला जैसी, है ना, ऐसी होती कि पुरुषों को भी इस धर्म की मार्ग पे महिलाएं ही लगाती हैं, नहीं तो ये घूमते रहे ऐसे ही। क्यों आवटी जी है तो है कि नहीं, सही बोल रहा है कि नहीं, क्यों बोल दिया है ना। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, उनके पति कहते हैं कि महाराज इन्होंने ही हमें धर्म मार्ग पे लगाया है। तो ये महिला शक्ति ही की ताकत होती है। तो महिलाएं यहाँ पर भी आज वही समोषण है देशभूषण कुलभूषण जी भगवान का, जब इन्होंने तपस्या की घनघोर और उपसर्ग को दूर हो गया नारायण बलभद्र के द्वारा, तो केवल ज्ञान हो गया प्रभु को और गंधकुटी लगी, तो असंख्या देवी देवता राजा महाराजा मनुष्य सब यहाँ पर आए और भगवान की वाणी खिरी। तो ये जिनालय भी भगवान के समोषण का ही प्रतीक होता है। वही दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। महिलाओं की संख्या आज भी धर्म में आगे ही रहती है। अब देखते हैं, आज दूर दूर से जनता आई है। यदि आप अपने कर्मों को काटना चाहते हो तो श्रावक के पास क्या है। कौन कौन ने अभी 10 उपास की साधना की आप लोगों में से? है कोई सौभाग्यशाली यहाँ पे जिन्होंने लगातार 10 उपास किए हों? नहीं है। अब जब 10 ही नहीं किए तो 16 कहाँ से हम बोले हैं है ना। 5 उपास की साधना की है किसी ने? देखो हमारे इनका सम्मान करें, अनुमोदना करें। खड़े हो जाओ भैया सब। कहाँ से आए हो आप? गंजपंता नासिक से आए हैं। इन्होंने लगातार 5 उपास किए हैं। बहुत बढ़िया, अनुमोदना करो सभी लोग। इनकी ऐसी विशुद्धि बढ़े कि अगले साल इनके 10 उपास करने के भाव हो जाएं और ऐसी विशुद्धि आ जाए, क्षमता आ जाए, शक्ति आ जाए, है ना। तो देखो अपन सब लोग प्राय करके जब इतने कर्म बनते हैं, आप विचार करो, एक सेकंड क्षण मात्र में, एक समय में, तो अपन कितने कर्म बांध चुके। तो उन कर्मों को काटने के लिए अपन को कितनी विशुद्धि बढ़ाना पड़ेगी, कितना धर्म करना पड़ेगा। तो बहुत करना पड़ेगा, है ना। और श्रावक अवस्था में आप कितना कर सकते हो। श्रावकों के तो प्रमुख 4 ही आवश्यक बतलाए: दान, पूजा, शील, उपवासो, सावया मुख्य धम्मो न सावया तैण मेणा। अगर ये 4 काम आप नहीं करते हो तो आप श्रावक ही नहीं हो। ये आचार्य कुंद कुंद देव की वाणी है, रहण सार ग्रंथ में उन्होंने कहा है। तो दान आपका प्रमुख आवश्यक है, उससे ही हमारे पाप धुलते हैं। और दान पूजा के दान पूर्वक हमने पूजा की भगवान की, तो और सोने में सुहागा हो जाता है। मैना सुंदरी ने क्या किया था? पूजन तो की थी, किंतु पूजन के साथ साथ दान भी दिया था। और दान पूर्वक वह भगवान का प्रतिदिन अभिषेक होता था, शांति धारा होती थी। तो कैसा बड़ा अतिशय घटित हुआ। क्या हुआ था? मैना सुंदरी की कहानी सबने सुनी है कि नहीं? शिव चक्र महामंडल विधान की महिमा, महापूजा की महिमा सब जानते हो कि नहीं? मैना सुंदरी ने क्या किया था और श्रीपाल को क्या हुआ था? ऐसे बोल रहे बड़े आराम से आप। कुष्ठ रोग हुआ था। कैसा कुष्ठ रोग हुआ तो कोई बता सकता? महिलाएं और कोई है यहाँ पे मैना सुंदरी जैसी कोई महिला? भाग जाती हैं आप पति को छोड़ के क्या? जैसी आज भाग रही है बहुत सारी। कैसा कुष्ठ रोग हुआ तो कोई कल्पना कर सकता है?
पढ़ा कभी श्रीपाल चरित्र पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? पढ़ना, प्रत्येक महिला को श्रीपाल चरित्र पढ़ना चाहिए। आज संसार में जितने डाइवोर्स हो रहे हैं ना, ये सब महिलाएं पतियों को छोड़ छोड़ भाग रही ना, उनको बहुत ताकत मिलेगी श्रीपाल चरित्र को पढ़ने से। ऐसा भयंकर कुष्ठ रोग, गलित कुष्ठ रोग, पूरा शरीर में से मवाद झरता था, पीप झरती थी और ऐसी दुर्गंधित होती थी कि राजा को, राजा श्रीपाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, राजा था, और उसको अपना नगर छोड़ करके जंगल में आना पड़ा, क्योंकि कोसों दूर तक उसकी बदबू फैलती थी। ऐसा जनता सारी परेशान हो रही थी, त्रस्त हो रही थी। तो जनता ने आकर के निवेदन किया कि महाराज, या तो हम पूरा नगर खाली कर दें। अब राजा को क्या बोले, समझदार को इशारा काफी। राजा समझ गया, तो राजा ही अपने 700 जो सैनिक थे उनको भी कुष्ठ रोग हो गया था और उसको भी हो गया था, तो वही राज्य छोड़ करके भाग आया, जंगल में रहने लगा। मतलब ऐसा असह्य नहीं कुष्ठ रोग था, गलित कुष्ठ था, किंतु वह कुष्ठ रोग भी भगवान की भक्ति करने से क्या हुआ था। कहते हैं राजा श्रीपाल कामदेव थे। 24 कामदेव होते हैं ना, और कामदेव ऐसे होते हैं, उनके जैसा सुंदर संसार में कोई नहीं होता है। ऐसा कामदेव महापुरुष कहलाते हैं। अब जो असाता कर्म के उदय से वह गणित जैसा कुष्ठ रोग हुआ था, वह गंधोदक के प्रभाव से 8 दिन के बाद जैसे ही उस पूर्ण आहुति हुई, 9वें दिन ओरिजिनल कामदेव के रूप में राजा श्रीपाल आ गए थे। स्वर्ण जैसी काया उनकी बन गई। ऐसी इस गंधोदक की महिमा है। आप सभी समझने का पुरुषार्थ करेंगे। जो भी जहाँ से आए हुए हैं वो सभी लोग प्रतिदिन भगवान का गंधोदक लगाया करो। और उस महिलाएं भी गंधोदक को, मतलब जब बनता है ना, उस दृश्य को देखा करो। इससे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी कि हे भगवान, जैसा आपका ये अभिषेक हो रहा है, जैसे अनंत चतुष्टय को आपने प्राप्त कर लिया है, ऐसा अवसर हमें भी आए, हमारी इस महिला पर्याय का छेदन हो और आप जैसा हमारा भी अभिषेक हो, हम भी आप जैसे गुणों को प्राप्त करें। ऐसी भावना कब बनेगी? जब टीवी में, मोबाइल में धारावाहिक देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो हाँ वाह, ऐसे हम कपड़े पहनेंगे, ऐसे हम कटिंग करवाएंगे, ऐसे हम एक्शन करेंगे। ये जो आपको उसमें देखकर ही आता है, ऐसे भगवान का हम अभिषेक देखेंगे। उन शास्त्रों में हमने जो पढ़ा है, कहाँ भगवान का अभिषेक कैसे होता है, असंख्यात देवी देवता आते हैं, उनकी पूजन करते हैं, नृत्य करते हैं, ऐसे भगवान का महोत्सव मनाया जाता है। तो वो सब बातें अपन को जब आती हैं समझ में, तभी भाव बनते हैं। कितनी महिलाएं जो अभिषेक देखती हैं रोज, देखो भैया, देख लो, ये पंचम काल का तमाशा देख लो आप। इतनी 50-100 महिलाएं हैं यहाँ पर, 2-4 महिलाएं हाथ ऊपर खड़ी कर रही, वो अभिषेक देखती हैं। बाकी करते हो क्या? क्योंकि महिलाएं कभी भी करती नहीं अभिषेक, ध्यान रखना। पूरा पुराण ग्रंथों को खोज करके देख लो, ये अभिषेक की प्रक्रिया सर्वप्रथम स्वर्गों में होती है। और स्वर्गों में जितनी भी देवियां रहती ना, वो भगवान का अभिषेक देखती हैं दूर से खड़े होकर के, और भक्ति में नृत्य करती हैं, भक्ति करती हैं, किंतु करती नहीं है। तो कभी भी आप लोग भी साहस नहीं करना, क्योंकि इस महिला पर्याय की ये विशेषता है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता है कब उसके भावों में मलिनता आ जाए, कब उसका इस शरीर की शुद्धि ना रहे। तो ये नहीं होता है। आपको सौभाग्य करने का प्राप्त नहीं है, आपको देखने का प्राप्त है, तो देखा अवश्य करो। कितने पुरुष वर्ग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, वो रोज अभिषेक करते हैं। देखो भैया, देख लो, मतलब आप लोगों को देखते हो, कोई देखते भी हो, मतलब ना देखते हो ना करते हो, और थाली आपके सामने अच्छी 56 प्रकार के भोजन की रख दे रहे, तो अकेले सोच लेना मन में, हाँ रसगुल्ला खा रहे हैं, अब जलेबी आ रही हैं, अब पेड़ा आ रहे हैं कुंथलगिरी के,
तो तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा क्या? महान धिक्कारो अपने आप को आप लोग, और यहाँ से जाने के बाद प्रतिज्ञा करके जाओ हम भगवान का अभिषेक करेंगे। अगर आप भगवान का अभिषेक करोगे तो हम गारंटी दे रहे कि आपका भी अभिषेक स्वर्गों में जाकर के देवता करेंगे, नहीं तो फिर नार की नरकों में आपकी बढ़िया क्या करेंगे, सेवा करेंगे तलवार से, फरसों से। ऐसा अवसर प्राप्त होगा आपको। अगर इस पंचम काल में मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, इसकी हम महत्ता को नहीं समझेंगे और ऐसे ही अपना समय खो देंगे आप लोग सभी, और ऐसे चाहे जा ही रहा है समय। पंचम काल में बहुत ज़्यादा आयु नहीं है। कहाँ शुरुआत में 120 वर्ष की थी, आज इस समय अपन जैसे लोग मुश्किल से 60-70 तक पहुँच जाएं तो पहुँच जाएं, इससे आगे आयु नहीं है। तो थोड़ा सावधान हो जाएं। आज ये सिद्ध क्षेत्र पर आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो कोई देखना चाहते हैं कि इतने सारे लोग आज पूरे भारत में 16 उपवास वालों की पालना हो रही होगी, उनकी पालना से आनंद हो, उसकी कुछ ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाए और ये सिद्ध क्षेत्र हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित हो जाए। कमेटी ने निर्णय लिया है पूरे सिद्ध क्षेत्र की 260 एकड़ जमीन पे बाउंड्री वाल बना करके महाराज जी 1000 वर्ष के लिए इसको सुरक्षित करना है। तो यहाँ पर और एक बहुत बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर इतनी सारी जनता आ रही है, रुकने के लिए स्थान नहीं है। एक 80 कमरे की धर्मशाला का शिलान्यास अतिशीघ्र होने वाला है। किसी श्रावक के भाव बने, बहुत सारे 30-40 कमरे तो लगभग आ गए होंगे, 50 भी हो सकते हैं, कुछ ही 25-30 कमरे बचे हैं। एक कमरा अपनी तरफ से दान में दे करके यहाँ पर आपकी स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा कि हाँ इन श्रावकों ने इस कुंतलगिरी से क्षेत्र पर कमरा दान दिया है किसी के भाव? जो भी जहाँ से आए हो कि अपनी इस चंचला लक्ष्मी का कुछ उपयोग कर सको, तो देख लीजिए, अब बना लीजिए मन। कमरा देना चाहते हो आप यदि, तो उसकी निछावर राशि इन्होंने 7,51,000 की रखी हुई है ना, दे सकते हैं आप। नहीं तो आप इस तीर्थ को सुरक्षित बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पर बड़े महाराज जी ने एक दिन हमसे आके कहा, अब तो देखो कमेटी की भावना है कि तीर्थ क्षेत्र पूरा सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि भारत में पूरे तीर्थ क्षेत्रों पे क्या हो रहा है, ऐसा कोई तमाशा इधर ना बने, कोई किसी प्रकार का विघ्न बाधा इस क्षेत्र के लिए ना आए अपन लोगों के धर्म ध्यान में। तो यहाँ पे निर्णय लिया है मात्र 51,000 रुपये की राशि में इन्होंने तीर्थ रक्षा संरक्षक सदस्य है ना, श्रोमणी संरक्षक सदस्यता तो आर.के. मार्बल परिवार ने 51 लाख रुपए की राशि देकर के यहाँ पर इस क्षेत्र को अभी बहुत बड़ा सहयोग किया है। आप सभी लोगों से भी हम यही कहेंगे, आपको कम से कम संरक्षक सदस्य तो बनना चाहिए। किसकी भावना है? आज शांति धारा वही करेंगे जो यहाँ पर 1,11,000 में आपका चातुर्मास का कलश भी स्थापित हो सकता है। अभी भी अगर किसी के कलश स्थापित करने के भाव हैं तो अभी भी एक बहुत बढ़िया सुंदर कलश आपको दिया जाएगा यहाँ से चातुर्मास के बाद। तो इस क्षेत्र की और चातुर्मास की ऊर्जा आप ले जा सकेंगे। तो किसी के भाव हैं कलश स्थापित करना है, किसी के मन हो रहा है भाई आप लोग आए हैं कुछ यहाँ से ले जाना चाहते हो, खाली हाथ जाना चाहते हो, क्यों बंधुओं समय हो रहा है किसी के भाव कलश स्थापित करने के हैं? तो जो भी भाव हो आपके, यदि आपके संरक्षक सदस्य बनने के भाव हैं तो आप बनाइए भाव। किसको करना है भगवान की शांति धारा? अच्छा सभी लोग बैठे हो यहाँ पे, इतनी महिलाएं और इतने पुरुष, किसको अपनी तरफ से महिलाएं भी करा सकते हैं अपनी तरफ से भगवान की शांति धारा, या पुरुष वर्ग कर सकते हैं। देखो भाई जल्दी से कर लो जिसका भी भाव बन रहा हो, जैसे भी आपका किन्हीं श्राप को करना है, कोई को नहीं अभिषेक करा दें बस। शांति धारा करना है कि नहीं? मुन्नायक गण को अभिषेक करना है, किसको करना है, कैसे करना, अपनी पर्ची भर दो। फिर अगर आपको कलश का नाम भरना तो भर दीजिए, संरक्षक सदस्य का बनना तो भर दीजिए, नहीं तो फिर आपको जैसे भी करना हो आप। अगर सुनो कम से कम अगर आप 25,000 की भी राशि भरते हो तो यहाँ पे तीर्थ रक्षा सेवक का अवसर आपको प्राप्त होगा। 51,000 भरते हो तो तीर्थ रक्षा संरक्षक सदस्य बनेंगे आप, है ना। और यहाँ पर यदि आप इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो कम से कम भी
यदि आप 11,000 रुपये की राशि देते हैं तो एक चांदी का कलश भी आपको दिया जाएगा, गंधोदक का कलश। तो जैसे भी जिसको करना हो अपनी राशि भर दें, फटाफट भर दो भाई राशि, जिसको भी भरना हो आपके ऊपर छोड़ते हैं, मैं बोली कुछ नहीं लगाते हैं। यानी कमेटी ने निर्णय लिया है, हमने कहा हम कोई बोली नहीं लगवाएंगे यहाँ पे। आप अपनी क्षमता के अनुसार जिसको जैसे भी करना हो अपनी पर्ची भर दो, है ना, जैसे भी आपका भाव हो। अब महिलाएं जाओ नहीं, अभिषेक हो ही रहा है बस, चलो भाई जल्दी से पर्ची दें हमें और अभिषेक करो, चलो। ये इसमें सारे लोग बैठे हैं, इनको देखने का अवसर प्राप्त हो।